जिसके कई कड़ी हैं, उसी में से एक कड़ी आज फिर उठाएंगे हम। उस कड़ी पर से पर्दा उठाएंगे और दुनिया के बीच लाएंगे। इसकी एक इम्पोर्टेंट कड़ी ये आती है सामने के मॉडर्न बाल गीत का नाम कैसे रखा गया, या फिर ये कहा जाए कि नामकरण। किसी भी किताब की, पुस्तक की जो बुनियादी चीज होती है उसका नाम भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी होता है। तो उसका नाम कैसे रखा गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पुस्तक सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुस्तकबिल में, भविष्य में जो आप दुनिया को देख करके जाते हैं, जो आपकी कीर्ति होती है, आपका कर्म होता है, आपका काम होता है, वही चीज आपको जिंदा रखती है, नहीं तो इंसान सब मर जाता है। अब किताब का नाम की बात आती है तो आप सोचते होंगे कि जो पहला वर्ड है मॉडर्न है और दूसरा वर्ड है बाल गीत, कहीं से कोई टैली है ही नहीं। एक वर्ड जो है इंग्लिश है और दूसरा वर्ड क्या है, हिंदी से लिया गया है। फिर भी इस नाम को लेकर हम आगे क्यों बढ़ गए? कहा जाता है कि हमेशा इंसान को अपने दिल की सुननी चाहिए। जैसे ही हमने किताब लिखा, फट से मैंने नाम रख दिया मॉडर्न बाल गीत। लेकिन एक कहावत है, कहावत यह है कि जिसके पास कोई नहीं होता है उसको जो है दीवार से भी मशवरा ले लेना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि चलिए मशवरा हम ले लेते हैं, दीवार नहीं आदमी सबसे मशवरा ले लेते हैं, ढंग के लोगों से मशवरा ले लेते। मशवरा लेने के लिए एक टीम गठन किया। उस टीम में 10 लोग थे, धुरंधर लोग, एक पर एक धुरंधर। 100 नाम उसमें जो है राइटअप किया गया, 100 नाम को जो है लिखा गया। 100 नाम लिखने के बाद उसमें से एक आदमी वो भी थे, वो भी उसमें थे। अब वही सबसे पहले आगे कह रहे थे कि एक नाम मॉडर्न हो गया, दूसरा बाल गीत हो गया, शोभा ही नहीं देगा, ये होना ही नहीं चाहिए। लेकिन पहले हम डिसाइड कर चुके थे कि भाई हमको मॉडर्न बाल गीत रखना ही है। लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर हमने एक छोटा सा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। 10 लोग थे। कुछ ने कहा कि आधुनिक बाल गीत कर दीजिए, कुछ ने कहा कि इनोवेटिव बाल गीत कर दीजिए, कुछ ने कहा कि इनोवेशन बुक कर दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हम तो ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुके थे कि जो काम हमने जिम्मेदारी ली है, तो नोमेनक्लेचर की जहां तक बात होगी, नाम रखने की बात होगी, बेसिकली तो मॉडर्न बाल गीत से खूबसूरत कुछ होगा ही नहीं। और आज के डेट में मॉडर्न बाल गीत सबके जबान पर बहुत ही आसानी से आ गया। तो कहने का मतलब, ये कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कोई भी नाम, जैसे सचिन तेंदुलकर, ये सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, उनके फादर ने अगर उनका नाम रखा होगा तो बचपन में भी प्राउड पटांग सा लगा होगा। लेकिन जब नाम, वही नाम जब कुछ बड़ा कर लेता है तो उस नाम का अनुकरण लोग करते हैं। उसी का नाम सचिन तेंदुलकर के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आपके टोले मारने में बहुत सारे आदमी जो है सचिन नाम जो है रखा। अब देखिए कुछ दिन के बाद लोग विराट भी नाम रखेगा या रखना चालू हो गया होगा। तो दुनिया यही है। अल्बर्ट आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा, उनका हेयर स्टाइल आपने देखा होगा, उनका बाल बहुत भुलवाला टाइप का और बड़ा अजीब सा लगता है। उनके बारे में आता है कि उनका, वो जब डेथ कर गए, मर गए, तो उनका दिमाग जो है चोरी कर लिया गया बिना उनकी इजाजत के। और दिमाग चोरी हो गया उनका, तब उसके बाद उनका जो बेटा था अल्बर्ट आइंस्टीन का, वो अपोज कर दिया कि भाई बिना हमसे पूछे दिमाग क्यों चोरी किया गया। फिर बात आती है, ये बात केस चला, फिर उसके बाद उनका बेटा थोड़ा नॉर्मल हुआ था, फिर उनका बेटा बोला कि ठीक है चलिए अब उस पर जो है शोध किया जा सकता है। जब उस पर शोध हुआ तो पता चला कि उनका दिमाग में जो सेल था, एक नॉर्मल आदमी के दिमाग से ज्यादा सेल था। इसलिए उनका दिमाग जो है बहुत सारे कैलकुलेशन को फटाफट जो है, जो काम हम लोग कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से करते हैं, वो जो है ब्रेन के जरिए जो फटाफट कर लेते थे। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि कोई भी नाम आपका ही नहीं क्यों ना हो, जैसे कि आकाश कुमार है, काशिफ है, भवानी कुमारी है, भारती है, आरती है, एनीबॉडी एल्स, कोई भी नाम है,
जब आपका नाम रखा जाता है तो सुनने में शुरुआती दौर में बड़ा अटपटा सा लगता है। जब वही नाम जब लोगों की जबान पर जब आ जाती है, कंटिन्यू जो वही नाम लिया जाने लगता है, तो वही नाम एक ब्रांड बन जाता है और आपके नाम का लोग अनुकरण करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा भी अपने दिल की सुननी चाहिए। जैसे कि मॉडर्न बाल गीत का मैंने सुना और उसका नाम मैंने मॉडर्न बाल गीत रख दिया और आज के डेट में एक कॉमन नाम बन गया है। सुनने में अटपटा सा या अटपटा सा जो है नहीं लगता। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।